दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक जो कि आपका होने वाला है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है और बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि आपका आज एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो वर्गीकरण का भाई अर्थ होता है किसी निश्चित वर्ग का निर्धारण करना। ठीक है, अब चाहे वो कोई वस्तु हो, अक्षर हो या फिर संख्या हो। ठीक है, अब यदि इन्हें किसी को भी जो है भाई एक वर्ग में रखना हो, चाहे एक वस्तु हो, अक्षर हो या फिर संख्या हो। ठीक है, अब यदि इन्हें किसी भी एक वर्ग में रखना हो तो पहले आवश्यक है कि उनमें गुणों का निर्धारण करना। ठीक है, तो यही भाई आपको वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन बोलता है। तो अब देखिए क्लासिफिकेशन जो है इसे तीन भागों में हम बांट सकते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या क्या है, तो देखिए भाई शब्दों के ऊपर आधारित यानी कि बेस्ड ऑन वर्ड्स। ठीक है, दूसरा है संख्या के ऊपर आधारित यानी कि बेस्ड ऑन नंबर्स। और थर्ड आपका है अक्षरों के ऊपर आधारित यानी कि बेस्ड ऑन लेटर्स। दोस्तों इन सभी के एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा तीनों के, और यहाँ पर जो है छोटा सा टॉपिक है तो 10-15 क्वेश्चंस में ये आपका कवर हो जाएगा। तो बस आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को पूरा जरूर से देखिएगा और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 जो है वो किसी प्रकार से समान है और अपना जो है एक ग्रुप बनाते हैं यानी कि समूह बनाते हैं, लेकिन इनमें से वह कौन सा है जो इस समूह के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि आपको नीचे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 5 ऑप्शंस में से 4 जो है वो किसी न किसी तरीके से एक अपना ग्रुप बनाते हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो वही डिफरेंट है इस ग्रुप से। तो आपको यही बताना है कि वो कौन सा है जो इसमें से इन ग्रुप के अंतर्गत में नहीं आता। ठीक है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन क्लोरीन, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा नाइट्रोजन और पांचवा ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो है भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको बताना है। तो भाई करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। अब आप लोग बोलेंगे कि ग्लूकोज क्यों होगा, तो देखिए भाई सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ये चारों जो है वो अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, अकार्बनिक होते हैं यानी कि इनऑर्गेनिक, लेकिन जो आपका ग्लूकोज होता है वो कार्बनिक होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कार्बन होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ आ गई, यानी कि यहाँ पर जो है भाई ग्लूकोज डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर भाई आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों के दिमाग के ऊपर है कि आप लोगों ने इसकी कितनी प्रैक्टिस की है और कितना आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान हैं और अपना एक समूह बनाते हैं, लेकिन इनमें से वह कौन सा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से 4 समान हैं और कौन सा एक जो है इनमें से अलग हो जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं गाजर, लौकी, मूली, लहसुन या फिर अदरक। तो भाई देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लौकी। ठीक है, अब लौकी क्यों हो जाएगा, तो देखिए भाई बाकी जो है ये आपके ज़मीन के अंदर उगने वाले सब्जियां हैं। ठीक है, ये बाकी सब है क्या, ये देखा जाए तो आपके एक तरीके से सब्जियां हो गई। ठीक है, जिनको हम खाने में यूज़ में लेते हैं, लेकिन देखिए लौकी जो होती है ये आपके जमीन के अंदर नहीं उगती, लेकिन गाजर, मूली, लहसुन और अदरक ये चारों जो है आपके ज़मीन के अंदर उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ लौकी जो है भाई डिफरेंट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको यहाँ पर बोल रहा है
कि 4 नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है वो किसी गुण के आधार पर समान है और अपना एक समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इस समूह के अंतर्गत नहीं आता। तो यही बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए भाई ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर वैज्ञानिक। तो भाई देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर टीचर जो ऑप्शन है ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट ये बाकी सब चीज़ें क्या है, ये बाकी सब पेशा है। यहाँ पर पेशा भाई वो एक तरीके से मनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पेशा यानी कि एक तरीके से जॉब की बात हो रही है, ठीक है। तो बाकी सभी जो है वो एक तरीके से जॉब है, लेकिन अध्यापक यानी कि जो टीचर होता है वो इनमें से कोई भी हो सकता है। एक इंजीनियर जो होता है वो भी टीचर हो सकता है, एक डॉक्टर जो होता है वो भी टीचर हो सकता है, और एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक जो होता है वो भी टीचर हो सकता है। तो यहाँ पर टीचर जो है भाई डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा दोस्तों, रीजनिंग जो है वो बहुत ही इजी है और माइंड सेट के ऊपर होती है, यानी कि आप लोग कितना सोच सकते हो, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर बेस्ड है पूरी रीजनिंग, ठीक है। और 10 मार्क्स की रीजनिंग आपके एग्जाम में आएगी, तो आप लोगों को भाई ट्राई करना है कि पूरा 10 में से 10 जो है आप लोग स्कोर करें, क्योंकि आपके मेरिट में नंबर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट हो जाता है भाई रीजनिंग, क्योंकि एक एक नंबर जो है आपके लिए बहुत कीमती है और आप लोगों को रीजनिंग में जो है पूरी मेहनत लगानी है कि आप 10 में से 10 पूरा स्कोर करें, ठीक है। चलिए तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आपको यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है वो किसी गुण के आधार पर समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन इनमें से आपको वह बताना है जो कि इस समूह के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं मंगल यानी कि मार्स, शुक्र यानी कि वीनस, बृहस्पति यानी कि जुपिटर या फिर सूर्य यानी कि सन। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ और समझिए कि दोस्तों जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है इसमें आपके क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैं अलग सोचूं लेकिन आप लोग अलग सोचें, तो भाई ऐसा होता है। ऐसी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आप लोगों को अलग आंसर लग रहा था और वो भी आंसर उसका है और मैं कुछ आपको अलग बता रहा हूं जो कि मेरे ओपिनियन से भी सही है, तो भाई ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जो मिक्स प्रैक्टिस सेट में करवाए थे उनमें देखा था कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर जो है भाई क्लासिफिकेशन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि गुणों के आधार पर बांटना होता है, लेकिन कभी कभी गुण भी जो होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन अलग हो सकता है, लेकिन उसका आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आपको उसका मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन यानी कि सूर्य। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल, शुक्र और बृहस्पति ये तीनों क्या है, ये तीनों भाई आपके ग्रह हैं, ठीक है, ग्रह है। लेकिन सूर्य जो है वो भाई एक तारा होता है, ठीक है। आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि सूर्य एक तारा है, ठीक है, लेकिन बाकी सभी जो है वो क्या है, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अब जो है आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि आपको बताना है कि 3 जो है वो किसी गुण के आधार पर समान हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन इनमें से एक कौन सा है जो इस समूह के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है रणथंबोर, सुंदरवन, काजीरंगा या फिर गैंगटॉक, ठीक है। तो भाई अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी जीके पढ़ी है तो आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ भाई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैंगटॉक, ठीक है। अब देखिए गैंगटॉक क्यों हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों गैंगटॉक को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो पशु अभ्यारण्य हैं, ठीक है, यानी कि रणथंबोर, सुंदरवन और काजीरंगा, यहाँ तीनों जो है भाई पशु अभ्यारण्य हैं। लेकिन गैंगटॉक क्या है, तो देखिए गैंगटॉक, ठीक है, जो कि भाई आपके सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाथुल्ला पास भी जो है भाई यहाँ पे ही है, नाथुल्ला दर्रा जो होता है, ठीक है, वो भी आपका गैंगटॉक सिक्किम में है। तो भाई आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैंगटॉक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका अलग तरीके का क्वेश्चन है, देखिएगा इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ बोली गई है कि 3 जो है वो किसी गुण के आधार पर समान है और ग्रुप का निर्माण करते हैं, लेकिन एक जो है वो इनमें से अंतर्गत नहीं आता, बताना है कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है।
तो ऑप्शंस दिए गए हैं AZ, CX, EV और FI। तो आपको भी जो है भाई देखते ही समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा सोचिए कि देखिए A के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में आता है भाई Z, ठीक उसी तरीके से C के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में आता है X, E के ऑपोजिट आता है V, ठीक है, और F के ऑपोजिट क्या आता है, तो भाई F के ऑपोजिट आता है अल्फ़ाबेट में U। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि F के ऑपोजिट आया है I, तो भाई यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए भाई F के ऑपोजिट आता है U, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है I। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ से जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं, और ज़रूरी भी नहीं है कि आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन आए, ठीक है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता जरूर। तो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर तीन जो है वो किसी गुण के आधार पर समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इसमें से इस ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 7 का संबंध 49 के साथ में, 5 का 25 के साथ में, 6 का 36 के साथ और 8 का 65 के साथ में। तो आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे भाई ऑप्शन में हो क्या रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए भाई 7 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो मुझे कितना मिलता है 49, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिए 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो भाई 25 मिलता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से 6 का स्क्वायर मैं करूं तो मुझे 36 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर करने से भाई हमें मिलता है 64, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 64 नहीं दिया गया है, 65 दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 का संबंध 65 से, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था 64 जबकि यहाँ पे आ रहा है 65। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार से समान हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन उनमें से एक अलग है, उसका चयन कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। नंबर्स आपको दिए गए हैं 35, 45, 21, 28 और 14, ये आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, यानी कि जो कि कॉमन है इन सभी में, कि भाई 45 यानी कि 45 को छोड़ करके जो है बाकी सभी 7 के गुणज हैं, ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई भाई सभी में हो रही है, ठीक है। देखिए 7 से अगर 3 को इंटू करूंगा तो 21 मिल जाएगा, 7 को अगर 4 से इंटू करूंगा तो 28 मिल जाएगा, 7 को अगर 2 से इंटू करूंगा तो भाई 14 मिल जाएगा, ठीक है, और 7 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो 45 मिल जाएगा, लेकिन भाई नहीं सॉरी 35 मिल जाएगा, लेकिन 45 नहीं मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45, ठीक है, यानी कि 45। क्यों? क्योंकि बाकी सभी जो है भाई 7 की मल्टीप्लाई में किसी ना किसी जगह से आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे अलग हो जाएगा। ऑप्शंस में दिया गया है 45, 51, 39, 93 और 85, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना है, सोचना है यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए भाई 85 को छोड़ करके, यानी कि अगर यहाँ पर 85 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो है भाई 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 से विभाजित हो सकते हैं। देखिए 45 जो कि विभाजित होता है, ठीक उसी तरीके से 51 भी होता है, 39 भी होता है और 93 भी होता है, ठीक है। लेकिन 85 एक ऐसा नंबर है जो कि भाई 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 85। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से 4 जो है भाई किसी एक गुण के आधार पर समान है, लेकिन ऑप्शन 1 जो है वो इनमें से अलग है। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स आपको क्या दिए गए हैं, तो 122, 226, 290, 362 और 440। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है और आने के भी चांसेस बनते हैं। ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं, ठीक है, तो मुझे कितना मिलता है 121, प्लस मैं उसमें एक ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है भाई 122, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक उसी तरीके से देखिए 15 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे मिलता है भाई कितना, 225, और उसमें अगर मैं एक ऐड कर दूं तो मुझे भाई मिलता है 226, जो कि भाई दिया हुआ है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर मैं 17 का स्क्वायर करूं तो मुझे कितना मिलता है, 289, और प्लस 1 ऐड करने से 290। ठीक है, बिल्कुल ये भी दिया हुआ है। अब देखिए अगर मैं 19 का स्क्वायर करूं, ठीक है, 19 का स्क्वायर करने से कितना मिलेगा, 361, और इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो भाई मुझे मिल जाएगा 362। और ठीक उसी तरीके से देखिए अगर मैं, ठीक है, 21 का स्क्वायर करूं यानी कि 21 का, तो भाई मुझे कितना मिलता है, ठीक है, तो मुझे मिलता है 441। ठीक है, तो भाई हमें तो यहाँ पर 440 दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे -1 करना पड़ेगा तब जाके 440 आएगा। तो यहाँ पर भाई 441 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। दोस्तों इसमें जो है मैं आपको 10-15 क्वेश्चन ही टोटल करवाऊंगा, उसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपके कवर कर लूंगा। तो भाई आप लोगों को जो है इसके बाद में प्रैक्टिस करनी है, आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले, आपके पास में जो भी बुक हो, आप लोग जो है उनको सोल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो देखिए, क्योंकि वहां से जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, यानी कि आपको एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 4 जो है भाई एक गुण के आधार पर समान है, लेकिन एक जो है भाई इनमें से डिफरेंट है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। और अब जो है ये आपका देखिए लेटर्स बेस्ड आ गया, यानी कि अक्षरों के ऊपर आधारित, यानी कि एक तरीके से अल्फ़ाबेट के ऊपर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ए का संबंध, सॉरी ए बी का संबंध जो है हमें यहाँ पे बताया गया है जेड और वाई के साथ में। तो यहाँ देखिए कैसे है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई अल्फ़ाबेट में ए के ऑपोजिट आता है जेड, ठीक उसी तरीके से बी के ऑपोजिट में भाई आपके आता है वाई। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया है, इसके अलावा सीरीज में भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई है। तो अब जो है आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेम उसी तरीके से भाई हम दूसरे पेयर के साथ में देखेंगे, यानी कि सी डी और एक्स डब्ल्यू के साथ। तो देखिए सी जो है इसके ऑपोजिट आता है एक्स, बिल्कुल सही बात है, और डी के ऑपोजिट आता है डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे भी सही दिया हुआ है। फिर देखिए ई एफ, ठीक है, इसके ऑपोजिट दिया हुआ है भाई वी और यू। तो देखिए ई के ऑपोजिट वी आता है और एफ के ऑपोजिट यू आता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जी एच और टी आई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए जी के ऑपोजिट भाई आता है टी, जिसको हम लोग याद रख सकते हैं जी टी रोड के माध्यम से। ठीक है, और अब देखिए एच के ऑपोजिट आई दिया हुआ है, ये नहीं होता भाई। ठीक है, क्योंकि एच के ऑपोजिट आता है एस, ठीक है, जिसको हम लोग याद रखते हैं हनी सिंह से। ठीक है, तो एच के ऑपोजिट आई नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आई के ऑपोजिट आर आता है और एच के ऑपोजिट आता है एस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ पेयर यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये भाई आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, और अगले ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। तो भाई आई के ऑपोजिट आर आता है, सही बात है, और जे के ऑपोजिट क्यू आता है, ये भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। ठीक है, 5 नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, मनोज, राज, रमेश, श्याम और दिलीप। तो यहाँ पर जो है 4 नाम ऐसे हैं जिसमें कि @ को यूज़ में लिया गया है। ठीक है, यानी कि श्याम में @ है, रमेश में है, राज में है, मनोज में है, लेकिन दिलीप में नहीं है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर भाई आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और आयरन। ठीक है, यानी कि चांदी, सोना, प्लेटिनम और लोहा। तो भाई कौन सा अलग हो जाएगा, सोचिए। तो देखिए एक चीज़ है, चांदी, सोना और प्लेटिनम, इन तीनों से भाई ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, ज्वेलरी भाई इन तीनों से बनाई जाती है, यानी कि आभूषण जो होते हैं वो इन तीनों चीज़ों से बनाए जाते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा प्लेटिनम की भी भाई रिंग आती है, प्लेटिनम के भी जो है काफ़ी ज्वेलरी आती है। ठीक है, लेकिन लोहे से कोई ज्वेलरी नहीं बनाई जाती, और लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe। ठीक है,
तो देखिए भाई लोहे से कोई ज्वेलरी नहीं बनती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ जो कि 15 नंबर क्वेश्चन जो कि क्विज फॉर यू में आप लोगों के लिए है, और आपको यहाँ पे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट, मोती, हीरा और कोयला। इन चार में से जो भाई तीन जो है वो किसी गुण के आधार पर यानी कि प्रॉपर्टी के आधार पर सेम है, लेकिन अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे और आपके सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर इस चैप्टर में क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और इस टॉपिक को आज का आज ही क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों रीजनिंग में जो है हमने 5-6 टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अब आपके जो है 6-7 टॉपिक और बचते हैं जो कि थोड़े अच्छे टॉपिक हैं, जैसे कि दिशा परीक्षण हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा बैठक व्यवस्था हो गई। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं वेन आरेख से, तो भाई इनको जो है हम लोग अच्छे से करेंगे। तो ये छोटे छोटे 1-2 टॉपिक हैं, उनको मैं आपको पहले कवर करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।